नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बिहारी लाल का एक और दोहा, स्वार्थौ सुकृतो न श्रम। तो दोहा नंबर 8 है यह। तो आइए देखते हैं इस दोहे का भावार्थ। तो दोहा कुछ इस प्रकार है। स्वार्थो सुकृतो न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाजी पराए पानी परी, हो पच्छिनु न मारी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दोहा किस प्रसंग में बिहारी कवि ने लिखा है। तो इस दोहे को बिहारी कवि ने अपने आश्रयदाता राजा जय सिंह को यह समझाने के लिए लिखा था कि वे अपने ही भाई बंधुओं से लड़ाई न करें। ये दोहा उस समय बिहारी कवि ने लिखा जब राजा जय सिंह अपने ही भाई यानी कि अपने ही हिंदू राजाओं के विरुद्ध हो गए थे, उनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे। उस वक्त उनको समझाने के लिए बिहारी कवि ने इस दोहे की रचना की थी। तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी कवि कुछ उदाहरण देते हुए राजा जय सिंह को समझाते हैं। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं बिहारी कवि। कहते हैं, स्वार्थु सुकृतो न श्रम वृथा। स्वार्थु यानी कि स्वार्थवश, सुकृतु यानी कि अच्छे कर्म, ठीक है, न श्रम वृथा। वृथा श्रम यानी आप सभी को पता है, वृथा यानी कि व्यर्थ का श्रम। देखिए विहंग विचारी, यहाँ पे विहंग पक्षी को कहा गया है। बाजी पराए पानी परी, हु पच्छिनु न मारी। यहाँ पे बाजी यानी बाज पक्षी को संबोधित, बाज पक्षी का उदाहरण देते हुए बिहारी कवि राजा जय सिंह को समझाते हैं। कहते हैं कि हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़कर अपनी जाति के पक्षियों को मारता है। यानी कि जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि इस दोहे की रचना बिहारी कवि ने उस वक्त की थी जब राजा जय सिंह औरंगजेब के कहने पर अपने ही हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ाई के लिए वो खड़े हो गए थे। ठीक है, तो उस वक्त बिहारी कवि उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बाज का उदाहरण देते हैं कि तू अपने मन में अच्छी तरह से सोच, यानी कि राजा जय सिंह को कहते हैं कि हे राजन, आप अपने मन में अच्छी तरह से सोच विचार कर देख लीजिए कि क्या आप अपनी जाति के राजाओं को मार रहे हैं या आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो फिर कहते देखिए, इसमें ना तो तेरा स्वार्थ है और ना यह अच्छा कार्य ही है, तेरा श्रम भी व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे ना मिलकर तेरे मालिक को प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाज का उदाहरण देते हुए बिहारी कवि कहते हैं कि हे बाज, अगर तू अपने ही जाति के पक्षियों को मारता है तो इसमें तो तेरा कोई स्वार्थ नहीं है और ना ही यह तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि तू अपनी ही जाति को खत्म कर रहा है ना। और तेरा जो श्रम है, जो परिश्रम है, वो व्यर्थ ही चला जाएगा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे नहीं मिलेगा। यानी कि जिसने बाज को बोला है ऐसा करने के लिए, उस परिश्रम का फल तो वो लेके जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके मालिक को मिलेगा। इसी तरह से औरंगजेब के कहने पर राजा जय सिंह अपने ही हिंदू राजाओं के विरुद्ध हो गए थे, तो इसका फल जो होता वो किसे मिलता, वो औरंगजेब को मिलता, न कि यहाँ पे राजा जय सिंह को। ठीक है, आगे देखिए, फिर कवि कहते हैं, बाजी पराए पानी परूहु पच्छिनु न मारी। तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बनकर अपने जाति के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरी सलाह मानकर अपनी जाति के पक्षियों का वध मत कर। ठीक है, तो इस तरह से बाज को संबोधित करते हुए बिहारी कवि राजा जय सिंह को कहते हैं कि इसीलिए तो आप दूसरे की हाथ की कठपुतली बनकर अपने ही जाति को, अपने ही हिंदू राजाओं को का वध न करें। आप मेरी सलाह मानिए और मानकर क्या करिए कि ये जो प्रस्ताव औरंगजेब ने आपके पास रखा हुआ है उसे आप ठुकरा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अपनी ही जाति के राजाओं को मारना, इसमें आपकी बुद्धिमानी नहीं है। इस तरह से बिहारी कवि बाज का उदाहरण देते हुए राजा जय सिंह को इस बात को अच्छी तरह से समझाते हैं इस दोहे के माध्यम से। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को इस दोहे का भावार्थ अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।